जी गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप ऑल गुड, सब बढ़िया ही होंगे। तो आज थोड़ा एक्टिव फील कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दूँ मैं। और दादी भी हमारी थोड़ा ठीक है, अभी उनको रेस्ट है, बट वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो सफ़ी अभी एडमिट है आईसीयू में। जो भी होगा, अभी तो एडमिट है फ़िलहाल, तो जो भी होगा वो हम देखेंगे उस टाइम। तो बहुत सारे कमेंट थे ना, तो मैं उनकी स्टडी से रिलेटेड, तो मैंने इसलिए ये सोचा कि उनका मैं बाद में बहुत दिनों बाद बनाऊँ तो क्या ही मतलब है, उनका एग्ज़ाम थोड़ा पास ही होगा। बट मेरे पास जो भी, मैं कोई इतनी, मैं अपना मतलब मैं अपने आप को इतना होशियार नहीं मानती हूँ, बट ठीक है। कोई मतलब ये है कि भाई एक दूसरे से हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई कि उसने क्या से क्या पढ़ा, एक थोड़ा होता है। तो सीटेट के लिए मुझे पूछ रहे थे कुछ लोग, बाकी यूपी पीसीएस के लिए भी पूछते। यूपी पीसीएस के लिए तो भाई ये सीन है कि मुझे भी कहीं से मिले, जितना वो मैं मतलब कि उसको मैं लेती ही हूँ। मेरे को खुद इतना मतलब ये है कि हाँ, मैं जितना मेरे पास जो भी है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मेरी पूरी बुक्स से रिलेटेड ब्लॉग बनेगा। और एक मिनट, किसका फ़ोन आ रहा है बीच में? ब्लॉग बना रही हूँ मैं, क्या कर रही? ब्लॉग बना रही हूँ मैं। ओके। अभी कर रही हूँ। हाँ गाइस, सो उसका ना मैं मतलब कि अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, जिसमें हम बुक्स शेयर करेंगे, अपने नोट्स शेयर करेंगे। और जितना हो सकता है पूरा उसका बड़ा वीडियो बनाएंगे उसमें। अपना मतलब जितना भी, क्योंकि मैंने 2023, नो नहीं, मैं सीटेट की बात कर लूँ पहले। तो सीटेट मैंने 2022 में क्लियर किया है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों किए हैं 2022 में मैंने। दोनों दोनों किए हैं। सो उसके लिए मैंने क्या किया था ना, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सचिन सर की क्लासेस ली थी, सचिन एकेडमी। जो मेरे को एक ही टीचर हैं जो मेरे को बहुत बेस्ट लगते हैं, उनकी वजह से ही मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था। केवीएस का मैंने उनका कोर्स परचेज किया था, लेकिन केवीएस का मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, तो फर्स्ट पेपर में मेरे 118 नंबर थे। उससे मेरा सिलेक्शन शायद एक दो नंबर से रह जाता, हाँ होता नहीं, लेकिन 118 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, मुझे ये लगता है। तो और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की तैयारी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की तैयारी की थी, उससे 118 नंबर मैंने मतलब निकाले थे उसके केबीएस के। तो मैं सचिन सर से बेस्ट किसी को नहीं मानती, बहुत सारे हैं उधर, लेकिन सचिन सर से बेस्ट मैं किसी को नहीं मानती हूँ। तो आप सचिन सर को फॉलो करें और सचिन सर की क्लासेस लें। और दूसरा ये सीन है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो उतना करो। ठीक ठीक है ना। और जैसे कि पेपर फर्स्ट है आपका, तो दो तीन चीज़ें, तो मैथ उसमें बेसिक आता है, तो मैथ का कोई इशू इतना रहता नहीं है। लेकिन जिन्होंने आर साइड से पढ़ाई की होती है तो उनका मैथ थोड़ा वीक रहता है। तो वो लोग ना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो मैथ के लिए, है ना, तो उनका मैथ ठीक हो जाएगा। इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, मैथ में इतना नहीं आता। और जो सीडीपी है, हाँ उसमें मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बोलने में थोड़ा इशू हो जाता है, इस चीज़ पे भी कुछ लोग वो हो जाते हैं, इतना वो नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज़ ये क्या है सीडीपी में, तो वो चीज़ है सचिन सर की मैराथन क्लास देख लो, सचिन सर की सीडीपी की क्लास देख लो, और फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, है ना, तो तुम्हारा सीडीपी का हो जाएगा। और अब लैंग्वेज में आ जाता है तो हिंदी ठीक है, अपना हो ही जाता है। और मतलब पढ़ लो, सचिन सर की क्लास ले लो, वो ज़रूरी है, क्योंकि मतलब हिंदी में भी आते हैं वो वाले क्वेश्चन, जिन्हें नॉर्मल ऐसे। तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर तो हिंदी में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, संस्कृत में भी आने लगे हैं, है ना। संस्कृत का तो भैया पूछना ही मत मुझसे, संस्कृत में पता है मेरे कितने नंबर कम आए हैं। मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, सीडीपी में अच्छे, सीडीपी में अच्छे आए हैं, मेरे मैथ में अच्छे आए हैं, मेरे हिंदी में अच्छे आए हैं। संस्कृत मत पूछना कैसे आए हैं, संस्कृत में बड़े गंदे नंबर आते हैं मेरे। संस्कृत मुझे पसंद ही नहीं है, संस्कृत मेरे को आती भी नहीं है, सीधा फंडा, है ना। तो उसके लिए, और सेकंड पेपर वाले जो लोग हैं ना, जिनको सेकंड पेपर देना है, तो सेकंड पेपर के लिए क्या करना है, वो भी सचिन सर की क्लास ले लो तुम लोग बढ़िया से। और साइंस के लिए और मैथ के लिए, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं उतना ही बता सकती हूँ। अब आर्ट वालों का क्या रहता है, वो अपना जी के जीएस अलग से पढ़ लें, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, मैथ तुम्हें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पेपर का मैथ थोड़ा सा टफ आ जाता है ना। तो उसके लिए आप
करो, साइंस की बुक पढ़ो, साइंस में अलग से पढ़ लो, ठीक है ना। तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए कि आप अलग से पढ़ो, और बाकी सचिन सर की क्लास देख लो, हो जाएगा। मतलब क्वालिफाई तो तुम सचिन सर की क्लास से कर ही लोगे, तो तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा खुद से भी पढ़ लो, बस ये है। क्वालिफाई सचिन सर से कर सकते हो, मतलब सचिन सर की क्लास प्रॉपर लो, डेली लो, लेकिन डेली उनकी क्लासेस लो। और मैं सचिन सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई। सचिन सर मतलब उनका मुझे बहुत समझ आता है अच्छे से। मैंने क्या है, मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा था, सिर्फ उनकी मैराथन क्लास देखी थी उस टाइम पे, ठीक है ना। और मैराथन से ही मेरा हो गया था, मैराथन क्लास मैंने उनकी सारी देख ली थी। आप लोग मतलब उनकी क्लासेस ले लो, मैराथन क्लास देख लो, और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो पूरे, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, बस टेस्ट दो। अभी तो उनका वो भी ना, उनका जो ऐप है सचिन एकेडमी, तो उस पर वो टेस्ट भी कराते हैं, तो उस पर टेस्ट दो, है ना। और अपने आप को देखो कि कितना क्या। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई हाँ, इतना भी सरल नहीं है सीटेट को उसमें मत लेना। पता है 17-17 लाख लोग बैठते होते हैं, तो उसमें से 5 लाख पास हो रहे, 6 लाख पास हो रहे, 10-10 लाख फेल हो जा रहे, समझ रहे। तो वो चीज़ भी होती है। तो ये भी है कि उसको इतना भी हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े भैया देखो कुछ भी नहीं हो सकता है, सीधी बात है ना। पढ़ना तो पड़ता ही है। और अभी मेरे को मतलब कर रहे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, भाई मेन चीज़ ये है कि अभी मैं ये बोलूँ हवाई उड़ाऊँ कि मेरा स्टडी में ये वो फलाना ठिकाना, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अभी खुद में ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब शादी कर ली है तो और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको मैं देख रही हूँ अभी। लेकिन ये है कि मेरा छोड़ा नहीं है, मेरा कंटिन्यू चल रहा है। और ये है कि 22 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम भी है RO का, सो मैं उसकी प्रिपरेशन में हूँ अभी, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हूँ। तो देखते हैं, बट मेरा ड्रीम है वो मैं एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन अभी नहीं, तो थोड़े दिन बाद, थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े ही दिन बाद मैं कंटिन्यू अपनी चीज़ें जो भी हैं मैं अपनी रख रही हूँ, मैं अपनी कर रही हूँ, मैं आगे करती रहूँगी उनको, ठीक है। और ये चीज़ तो होती है, हमारे सर कहते हैं जो सबके फेवरेट सर हैं ना हमारे, ठीक है ना, मतलब खान सर, तो हमेशा कुछ ना कुछ करो। मतलब अगर तुम पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा अंदर, कि अगर आगे तो जाओगे, नहीं बन नहीं पाओगे तो आपके पास तजुर्बा होगा, आप कहीं तो पहुंचोगे, कहीं मतलब आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगी, और भी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी मैं यही बताऊंगी PCS के लिए, हाँ खान सर, मैं खान सर की क्लासेस लेती हूँ। और सिर्फ खान सर मुझे पसंद है। उधर उसके उस बैकग्राउंड में ओनली खान सर हैं, इधर सचिन एकेडमी है, B.Ed किया है तो उसके लिए सचिन सर है, उधर ओनली खान सर है। खान सर की मैं हिस्ट्री की क्लास देखती हूँ, खान सर की मैं ज्योग्राफी की क्लास देखती हूँ, खान सर की मैं बायोलॉजी की क्लास देखती हूँ, ठीक है ना। और खान सर के ही मैं मैप मैप वाला पूरा, ठीक है, वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है पूरी खान सर से कवर की है, उनकी मैं क्लासेस देखती हूँ और उससे ही मैं नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। खान सर की जैसे क्लासेस हैं, मतलब कि वैसे ना अभी बैच मैंने परचेज नहीं किया है। और उनकी जो जैसे कि बायोलॉजी का बैच था, जो जैसे कि 200 में पहले आता था, तो इसमें से मैंने ऐसे बैच परचेज कर लिए थे। पिछली साल की बात है, तब मैंने परचेज किए थे। इस साल तो मेरा निकल ही गया इसी चीज़ में। तो जैसे उनका ज्योग्राफी का बैच जो था, जिसमें ज्योग्राफी की क्लासेस थी, तो वो मैंने परचेज कर लिया था। तो उसकी मैं क्लासेस देखती जाती थी, नोट्स बनाती जाती थी। बायोलॉजी का ले लिया तो मैं उसका क्लासेस देखती जाती थी, नोट्स बनाती जाती थी अलग से। और बाकी में जो बुक्स हैं वो मैं पूर्वालोकन वो पढ़ती हूँ, ठीक है ना। जो मतलब जितने भी हैं सारे, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, और मतलब साइंस का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, ये सारी मैंने वो मंगाई रखी है, ठीक है। और अब वो वाला क्या है, कौन सा सीन था, राजनीति, हाँ। तो वो तो मैं वो पढ़ती हूँ, वो मैं दिखाऊंगी, मैं अपना सारी बुक्स अपनी तुम लोगों से शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ पूरा पूरा, ठीक है, क्लियर क्लियर। और एकदम मतलब एकदम पूरा अपना माइंड सेट करेंगे उस चीज़ को लेके, और फिर पूरा ब्लॉग बनाएंगे उस चीज़ पे, और वो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। सीटेट के लिए यही है कि आप लोग सचिन सर को फॉलो करें, ठीक है ना। आज हम सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सीटेट पे बात कर रहे थे। कुछ मुंह से जो चीज़ें होती हैं ना, वो कभी कभी गप गप हो जाती हैं यार, मतलब बोलने में। इतना तो मैं डेली नहीं बोलती हूँ, धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस चीज़ पे भी कुछ लोग कमेंट बाजी कर देते हैं, पहले ये वो सीख लो ये वो, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मैं फिर भी बहुत अच्छा बोलती हूँ,
ठीक है, बट कोई ना, उन लोगों को मुझे ध्यान भी नहीं देना, ऐसे ही आ गई मन में जो मैंने बोल दिया। खैर छोड़ो। तो सीटेट के लिए आप लोगों को क्या करना है, सचिन सर को फॉलो करना है, उनकी क्लासेस लेनी है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। और ना सब जो जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, सब मेरे को बताया करेंगे कमेंट में कि तुम लोग अब क्या क्या पढ़ रहे हो। और हाँ, एक बात और, जिनको मेरे से बात करनी है यूट्यूब पे जो लोग हैं, शायद न्यू लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम से नहीं, यूट्यूब के ही सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको मेरे से बात करनी है, वो मुझे कमेंट में बोलते हैं मुझे अपना नंबर दो, मुझे आपसे बात करनी है। अब मैं नंबर यहाँ तो नहीं दे सकती ना मैं अपना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी शिवानी अहीर लॉयनेस, शिवानी.ahir.loines, शिवानी अहीर लॉयनेस भी लिख दोगे तब भी मैं मिल जाऊंगी, ठीक है ना। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और ज़्यादातर मैं चेक कर लेती हूँ, और आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दोगे ना उसमें कमेंटिंग पूरा, तो मैं 100% आपका मैसेज चेक कर ही लूँगी, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं होगा। जिनको मेरे से बात करनी है मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जाके, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, ठीक है ना। और फॉलो ना ही करें, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मत करो लेकिन अगर जो पूछना है ना तो मैसेज कर लेना, बस ये सीन है, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।